हरियाणा में ठगी को रोकने के लिए लगातार पुलिस काम कर रही है। हालांकि ठग इतने शातिर है कि बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रही हैं, करोड़ों की ठगी कर देते हैं और लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन रोहतक पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में कार्रवाई की है और एक संगठित साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपियों में 10 युवक उत्तराखंड के देहरादून में संचालित किए जा रहे एक फर्जी कॉल सेंटर से जुड़े हुए हैं, जबकि 2 अन्य आरोपियों को महाराष्ट्र के लातूर जिले से गिरफ्तार किया गया है। कल के दिन रोहतक पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ काफी अच्छी कार्रवाई करते हुए 12 अपराधियों को 3 मुकदमों में गिरफ्तार किया। और ये मुकदमे बड़े विशेष थे क्योंकि इनमें जो मॉडस ऑपरेंडी यूज किया गया था वो एक अलग तरीके का मॉडस ऑपरेंडी था। तो जो सबसे पहला केस जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हमारे विक्टिम के साथ में जो रोहतक के ही रहने वाले हैं उनके साथ में एक साइबर फ्रॉड हुआ, जिसमें कि इनका काम जो था, ये श्री विष्णुप्रिया फाइनेंस एंड लीजिंग फर्म है इनकी। तो इनके जो मालिक है उसकी तरफ से इनके मैनेजर को एक व्हाट्सएप से मैसेज गया कि मैं एक मीटिंग में हूँ और मुझे बड़ा अर्जेंट में 17 लाख रुपए चाहिए। और इनके मैनेजर ने जो है वो पैसे ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि उन्हें लगा कि वाकई में जो है मालिक इनसे बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो मालिक इनसे बात नहीं कर रहा था, एक साइबर फ्रॉडस्टर इनसे बात कर रहा था। तो इसके बारे में जो इन्होंने डिटेल में जब बताया तो पता चला कि एक इन्हीं के संपर्क में इन्हीं के साथी थे एक झज्जर के। तो उनका जो डिवाइस है, जो लैपटॉप है, उनका जो भी कंप्यूटर डिवाइस था, वो किसी वजह से एक रिमोट एक्सेस ट्रोजन की वजह से हैक हो गया था और उससे एक मैसेज इनके पास आया। तो इन्होंने भी, जब वो वैली रैट बोलते हैं इसको, टेक्निकल टर्म इसके लिए वैली रैट है, तो जो वैली रिमोट एक्सेस ट्रोजन जो है, जब उन्होंने झज्जर वालों ने जब इनको भेजा, इन्होंने भी जब अपने कंप्यूटर में उस पर क्लिक किया तो इमीडिएटली वो कंप्यूटर में एक्टिवेट हो गया और उस सारा उनका जो कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस है वो किसी और दूर बैठे व्यक्ति को, जो साइबर फ्रॉडस्टर था, उसको मिल गया। तो उसने उसके माध्यम से जो जितनी भी डेटा था उस कंप्यूटर के अंदर, उनका सेंसिटिव डेटा था, वो सारा का सारा एक्सेस कर लिया। और उसके बाद में उनकी ही फोटो और उनके तरीकों को देखते हुए उनकी डीपी जो है अपने नंबर पे लगा ली और इस तरीके से वो मैनेजर को मैसेज कर पाए कि जी मैं आपका जो है मालिक हूँ और मेरे को इतने पैसे अभी जरूरत है अर्जेंट में, तो ये फलानी जगह भिजवा दो। तो इस तरह से 17 लाख का टोटल जो है फ्रॉड हुआ उनके साथ में। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने शिकायत दी और हमारे यहाँ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में ये मुकदमा दर्ज हुआ। तो इस टीम ने काफी काम किया और जो वो खाता था, जिस खाते में वो ट्रांसफर कराए गए थे, उस पर काम करते हुए महाराष्ट्र के लातूर जिले से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके लेके आई है पुलिस और अब उनसे आगे की पूछताछ करेगी। इसमें एक व्यक्ति जो है वो खाता धारक है, दूसरा व्यक्ति वो है जो खाता धारक से खाता लेके और जो ये दूर की टीम थी जो साइबर अटैक करती थी उसको वो सप्लाई करते थे। तो जो ये दूर की टीम है वो अभी हमें पता चला है कि वो कोलकाता की है, तो अब हम आगे कोलकाता में भी रेड करके उसको गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि हमने ये इस तरह के जो क्रिमिनल हैं जो कि एक रिमोट एक्सेस ट्रोजन के माध्यम से अटैक करते हैं, उस पर हमने कार्रवाई करते हुए जो इनका पहला नेटवर्क है, जो फाइनेंशियल नेटवर्क है, उस पर हमने अटैक किया और उन बंदों को तुरंत हमने गिरफ्तार किया। अब इसके बाद में हम इनके जो टेक्निकल टीम होगी उसको भी हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे और इस पूरे मामले का पर्दाफाश करेंगे कि किस तरह से जो है इस घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद में 2 गैंग हमने जो है वो साइबर क्राइम गैंग है, ये हमने पकड़े हैं देहरादून से। तो इसमें भी जो मैंने आपको बताया कि 2 सिमिलर टाइप के क्राइम है, जिसके अंडर जो क्रिमिनल होता है वो फोन करके बताता है कि आपकी जो क्रेडिट कार्ड है उसकी कुछ लिमिट जो है वो अपडेट करानी है। इस तरह क्रेडिट कार्ड में जो कोई अपडेट है उसको कराने के लिए मैसेज करते हैं और जब वो मैसेज करते हैं उसके बाद में जो व्यक्ति कहता है हाँ जी मुझे कराना है, तो फिर उसको लिंक भेजते हैं और उस लिंक के माध्यम से वो अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल को वहाँ उसके ऊपर डालता है, क्रेडिट कार्ड नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, उसका CVV, और उसके बाद में उस पर एक OTP भी आता है और उस OTP को भी वहाँ उस फर्जी वेबसाइट पे वो डाल देता है। जैसे ही वो OTP को भी उस फर्जी वेबसाइट पे डालता है तो वो जो व्यक्ति जो ये देहरादून के कॉल सेंटर से ऑपरेट कर रहे थे, इन तक वो OTP पहुंच जाता है और उसके माध्यम से वो अमेजोन या इस तरह की जो शॉपिंग वेबसाइट है उससे सोने के सिक्के खरीद लेते हैं और फिर उन्हीं सोने के सिक्कों को
वो ऑनलाइन एक और वेबसाइट है गोल्ड फॉर लोन, उस वेबसाइट के माध्यम से वो उन्हीं सोने के सिक्कों को ऑनलाइन बेच भी देते हैं और इसी तरीके से जो विक्टिम का पैसा है उसको खुद तक पहुंचा पाते हैं। और इस जो मॉडस ऑपरेंडी है इसमें टोटल 10 लोगों को एक साथ पूरा ही कॉल जो सेंटर चल रहा था उसको ही देहरादून से बस्ट कर लिया और इन लोगों को गिरफ्तार किया है। तो इसमें जब हम आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो सिर्फ रोहतक की ये नहीं बल्कि और भी जो है हरियाणा के भी और जिलों की या भारत के और अन्य राज्यों की हमें शिकायतें जो है मिलेगी और हम इन पर काफी अच्छे से हम कार्रवाई कर पाएंगे। और ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग होगा और इसमें जो है उसके तहत ही हम कार्रवाई करेंगे और इसमें जो विक्टिम है उसको भी संतुष्टि हो पूरी, तो उसके भी जो पैसे हैं उनकी बरामदगी का पूरा प्रयास करेंगे। पुलिस के अनुसार आरोपियों द्वारा लोगों को कई प्रकार के लालच और झूठे प्रलोभन देकर ठगी का शिकार बनाया जाता था। गिरोह के सदस्य कॉल सेंटर के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों के लोगों से संपर्क करते थे और उन्हें निवेश, नौकरी, पुरस्कार और अन्य आकर्षक योजनाओं का झांसा देकर धनराशि हड़प लेते थे। तो बड़ा खुलासा हुआ है और बड़ी बात यह है कि इस मामले में 12 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। तो जो हमने जो पहला जो पकड़ा है उसमें हमने फाइनेंशियल नोट को पकड़ा है। जो मतलब खाते जो होते हैं वो एक खाता कहीं से उठा के और जो टेक्निकल टीम होती है उस तक पहुंचाना ताकि वो उसको ऑपरेट करके और जो विक्टिम का पैसा है उसको चैनलाइज कर पाए। तो हमने पहले केस में जो है फाइनेंशियल नोट को पकड़ा है, लेकिन बाकी जो 2 हमने केसेस हैं उसके अंदर हमने डायरेक्टली जो कॉल सेंटर था जो लोगों को कॉल करता था और फिर उनसे वहीं से ओटीपी वेबसाइट पर डला के जो पूरा काम करता था उस पूरे नेटवर्क को ही हमने एक साथ बस्ट कर लिया। मेरा सबसे पहले तो ये कहना है क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल के जो युवा है वो पैसे कमाने की जो है उस होड़ में वो किसी भी प्रकार की चीज को जो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले के केस में बताया था कि वो जुए की लत में लग गया, तो इस केस में भी क्या हो रहा है, इसमें रोहतक के भी काफी युवा जो है इसके शिकार हो जाता है कि वो अपना खाता किसी और को दे देते हैं चलाने के लिए। जब आप अपना और उसके एवज में वो 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000, 20,000 जैसा भी होता है वो ले लेते हैं। तो इस प्रकार की जो गतिविधि है उनसे वो खुद ही क्रिमिनल बन जाते हैं और फिर साइबर क्राइम का अपराध ऐसा हो चुका है कि इसमें ना तो बेल मिलती और इसमें किसी प्रकार की माफी का खाता नहीं होता क्योंकि ये क्राइम बहुत बड़ा होता है और जिनके साथ होता है उन पर क्या गुजरती है वो लोग जो है आप लोग जानते हैं, हम जानते हैं, लेकिन जो अपना खाता दे देता है उसको वो बात समझ में नहीं आती कि जिसके साथ ये क्राइम होगा उस पर क्या गुजरेगी। तो एक तो मेरी ये अपील है युवाओं से कि अपना खाता किसी और को ना दें और बाकी कोई भी ऐसा डिसीजन लेने से पहले जो आप लालच, डर या बेवकूफी की वजह से ले रहे हैं तो उसको 2 बार वेरीफाई कर लें और जो समझदार लोग हैं उनसे पूछ लें तो उससे ठीक रहेगा। और अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से जरूर डिस्कस करें, तो उससे ये फायदा होता है कि आप किसी भी ट्रैप में अगर फंस भी रहे होंगे तो आपको कोई दूसरा व्यक्ति उसे बचा लेगा। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।